विद्यार्थी मित्रों, मैं तृप्ति पटेल फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश मीडियम विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 4 नए राजा का चुनाव कहानी का अभ्यास करेंगे, पार्ट 1। तो बच्चों, पहले मैं आपको इसकी छोटी सी कहानी सुनाऊंगी और फिर हम बच्चों पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए। तो बच्चों, बहुत पहले की बात है। एक राजा था जो बूढ़ा हो रहा था। बच्चों, राजा को यह बात सताने लगी कि उसके बाद उसके प्रजा की देखरेख कौन करेगा। एक दिन बच्चों, राजा ने अपने राज्य के सभी किशोरों को बुलाया और कहा कि मैं तुम सबको एक बीज दूंगा और वह बीज आपको घर जाकर बो देना है। बच्चों, राजा ने ये भी कहा कि जैसे ही 1 वर्ष पूरा होगा यानी 1 ईयर खत्म होगा, आपको यह पौधा लेकर मेरे पास आना है। फिर बच्चों, सभी किशोर अपने अपने घर जाते हैं और वह बीज को गमले में बो देते हैं। तो बच्चों, उसमें जो लियांग नाम का लड़का था वह भी घर जाता है और वह बीज को एक गमले में बो देता है। फिर बच्चों, सभी किशोर हर रोज उस गमले को पानी देते थे, यानी वह बीज जो बोया था उसको पानी देते हैं। थोड़े दिनों के बाद दूसरे किशोर आपस में बातें करते हैं कि मेरे गमले में तो छोटा सा पेड़ दिखाई दे रहा है। बच्चों, यह बात सुनकर लियांग उदास हो जाता है, क्योंकि बच्चों, लियांग के गमले में तो अभी कुछ भी नहीं था। बच्चों, इसलिए लियांग अपने खाली गमले को देखकर उदास रहने लगा। फिर बच्चों, 1 वर्ष पूरा हो गया और सभी किशोर अपना अपना पौधा लेकर राजा के पास गए। परंतु बच्चों, जो लियांग नाम का लड़का था वह महल में जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तब उसे उसकी माँ समझाती है और कहती है कि आप यह खाली गमला लेकर ही महल में जाओ। और तब लियांग उसकी माँ की बात मान लेता है। फिर वह भी महल में जाता है। बच्चों, फिर महल में सभी बच्चे आ जाते हैं और राजा भी वहाँ आते हैं। राजा सबके पौधे देखकर खुश हो जाते हैं और राजा यह बात कहते हैं कि तुम में से ही कोई एक राजा बनेगा। लेकिन बच्चों, जो लियांग नाम का लड़का था वह सभी बच्चों के पीछे खड़ा था और वह भी खाली गमला लेकर। तभी राजा की नज़र लियांग पर पड़ती है और उसे अपने पास बुलाते हैं। लियांग राजा के पास आता है, लेकिन बच्चों, सभी बच्चे लियांग को हंसते हैं। क्यों? तो उसका खाली गमला देखकर। तभी राजा सबको चुप रहने के लिए कहते हैं। फिर बच्चों, राजा खुश होकर लियांग को नए राजा के लिए चुनता है, यानी वह लियांग को राजा बनाता है। तो बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा ये आप सोच रहे होंगे। तो बच्चों, आपको ये तो पता ही होगा कि राजा ने सबको क्या दिया था? बीज दिया था। लेकिन बच्चों, राजा ने जो बीज दिया था वो उबला हुआ था, यानी बॉईल किया हुआ था। और बच्चों, उबले हुए बीज से कभी भी अंकुर नहीं निकलते। पता है ना बच्चों कि उबला हुआ जो बीज रहता है उसमें से कभी भी बच्चों अंकुर नहीं निकलते। तो बच्चों, दूसरे जो किशोर थे और जो राजा ने बीज दिए थे वो बदल दिए थे, यानी दूसरे बीज बोए थे। लेकिन बच्चों, जो लियांग नाम का लड़का था उसने जो राजा ने बीज दिया था वही बोया था। इसीलिए
राजा लियांग को नए राजा के लिए चुनता है, क्योंकि बच्चों लियांग की ईमानदारी, सच्चाई और साहस को देखकर राजा को लियांग को नया राजा बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सच की जीत होती है। किसकी? सच्चाई की जीत होती है। सच की और साहस की, ईमानदारी की और सच्चाई की जीत होती है। इसीलिए वह अपने राज्य के लिए लियांग को नए राजा के लिए चुनता है। तो बच्चों कहानी समझ में आ गई? तो चलो अब हम लेसन को पढ़ते हैं और समझते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए लेसन नंबर 4, नए राजा का चुनाव। तो बच्चों जब मैं पढ़ूंगी तो आपको भी वहाँ पे अपनी फिंगर रखनी है। ओके बच्चों। बहुत पुरानी बात है। पूर्व के देश का राजा अब बूढ़ा हो चला था। क्या कहें बच्चों? कि बहुत पहले की यानी बहुत पुरानी बात है। पूर्व में के देश में एक राजा था और वह राजा बूढ़ा हो रहा था। उसे यह चिंता सताने लगी कि उसके बाद प्रजा को कौन सुखी रखेगा। तो बच्चों प्रजा का अर्थ होता है आम लोग। क्या कहें बच्चों? राजा को इस बात की चिंता होने लगी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे प्रजा को सुखी यानी मेरे प्रजा की देखरेख कौन करेगा। उसने अपने बच्चों में से किसी को राजा नहीं बनाया, क्योंकि उनमें से कोई भी इस योग्य नहीं था। तो बच्चों योग्य यानी लायक, समर्थ। योग्य यानी लायक, समर्थ। बच्चों राजा के जो बच्चे थे उस बच्चे में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसको राज्य का राजा बनाया जाए। यानी राजा के जो बच्चे थे वो इस लायक नहीं थे कि उसे राजा बनाया जाए। ओके बच्चों आगे। वह कोई नया उपाय सोचने लगा जिससे कोई योग्य राजा मिल सके। क्या कहें बच्चों? कि राजा एक उपाय यानी तरकीब सोचता है कि मेरे राज्य के लिए कोई अच्छा राजा मिल जाए। आगे है बच्चों। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी किशोरों को बुलाया। क्या कहें बच्चों? एक दिन राजा क्या करता है कि अपने राज्य के जितने भी किशोर हैं उसको अपने पास बुलाता है और कहा, मैं तुम सबको एक एक विशेष बीज दे रहा हूँ। क्या कहें बच्चों? राजा ने अपने राज्य के जितने भी किशोर थे उसको अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं आप सबको एक एक विशेष यानी खास बीज दे रहा हूँ। आगे बच्चों तुम सब घर जाकर एक बर्तन में इस बीज को बो देना। इसको पानी देते रहना। क्या कहें बच्चों? राजा ने सबको क्या दिया था? बीज दिया था। और राजा यह भी कहता है कि आप सब अपने घर जाकर इस बीज को एक बर्तन में बो देना और इसको हर रोज पानी देते रहना। आगे है बच्चों। एक वर्ष पूरा हो जाने पर मेरे पास आना। जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसी को मैं राजा चुन लूँगा। क्या कहा बच्चों राजा ने? कि जैसे ही एक वर्ष पूरा हो जाएगा आपको ये पौधा लेकर मेरे पास आना है। और हाँ बच्चों जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसी को मैं मेरे राज्य का राजा बनाऊंगा। तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के पाठ की चर्चा करेंगे। ओके बच्चों, यानी पार्ट 2 में हम आगे लेसन की चर्चा करेंगे। ओके।